हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठंडियों का आनंद ले रहे होंगे ना। अभी ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ी है यहाँ पर दिल्ली में भी, लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग में ठंड हो जाती है और दिन के टाइम बहुत तेज वाली धूप है। शायद ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में, नहीं तो इस टाइम तक तो काफ़ी जो है अच्छा हो जाता है। मतलब दिन का टाइम तेज धूप है कि धूप में बैठा नहीं जाता है और धूप बर्दाश्त नहीं हो रही। जबकि जो सर्दियों की धूप होती है वो होती है मस्त गुनगुनी, जिसमें तुम बैठ जाओ तो बड़ा आराम मिलता है। लेकिन अभी आराम नहीं मिलता, इरिटेशन से होने लगती है थोड़ी देर में ही, इतनी तेज धूप है मतलब, है ना। तो ये तो थी वेदर रिपोर्ट, है ना, जो हमने आपको दे दी है दिल्ली की। और ये देखो यहाँ पे मैंने मेथी धो के रख दी है। तो ये मेथी जो होती है ना, मेथी के पराठे हम कहते हैं, हम बना रहे हैं। तो इतना आसान भी नहीं होता, सही बात बोलूँ तो, क्योंकि ये मेथी की जो एक एक पत्ती होती है ना, तो इन पत्तियों को साफ करने में और छिलने में देख देख के काफ़ी टाइम लग जाता है। और मुझे आज बनाने थे मॉर्निंग में मेथी के पराठे, तो ये जो है इसको मैंने कल, जब मेरे दिन के मॉर्निंग में सारे काम हो जाते हैं ना, तो तब मैंने इसको साफ करके रखा था और काफ़ी टाइम लगा था। जैसी मॉर्निंग में उठी थी ना, तुरंत इसको धो दिया था। तो ये जो छन्नी है ना, इसमें से इसका पानी जो है अच्छे से निथर जाता है। थी ना, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, गर्म होती है तो अच्छा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बच्चे हरी सब्जियां वगैरह खाते नहीं, लेकिन मेथी के पराठे खा लेते हैं तो हरी सब्जी की पूर्ति हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं मेथी को काटने लग गई थी और मेथी को इसी तरीके से मैं जब बारीक काट देती हूँ, तो बिल्कुल बारीक काट दो इन पत्तियों को और उसके बाद उसमें मिक्स कर देती हूँ आटे में। तो आटे की क्वांटिटी भी एक लिमिट से रखनी चाहिए, ज़्यादा आटा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर ना अच्छे नहीं होते। तो मेथी की पत्तियाँ और ये जो मेथी होती है ना और आटा, इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही रखना चाहिए। और उसी में मैं फिर अजवाइन मिला देती हूँ। हरी मिर्च भी डालते हैं इसमें, तो हरी मिर्च डाल सकती थी बट इसलिए नहीं डालती कि बच्चे नहीं खाते, उनके मुँह पर अगर हरी मिर्च आ जाएगी तो उनका मिर्ची वगैरह लगेगी, इसलिए जो है नहीं डाला था। नमक डाल दिया था बस। तो नमक भी थोड़ा अच्छे से डालना होता है, क्योंकि पराठे में थोड़ा अच्छा नमक हो ना तो ठीक लगते हैं। ज़्यादा भी नहीं डालना ना, तो वो तो जैसे आप जिस हिसाब से नमक खाते होंगे तो उसी तरीके से। और उसके बाद जो ये आटा होता है ना, इसको फिर ये सारे जितनी भी सामग्री हमने डाली इसको मिक्स करके और फिर इसको धीरे धीरे आराम से गूंथना होता है। मतलब पानी की जो क्वांटिटी होती है ना, वो भी सही से डालनी होती है। ये नहीं कि एक बार में पानी डाल दो तो उससे क्या हो जाएगा, ये गीला हो जाता है और फिर ये हाथों पर चिपकता है। तो आटा अच्छे से गूंथा हो ना तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और उसके बाद बस वो गूंथ के मैंने रख दिया था, सब्जी बनी हुई थी। और अब फिर जो थोड़े बहुत किचन में बर्तन होते हैं ना, वो धो दिए थे। अब धोने थे मुझे कपड़े। तो कपड़ों का तो ऐसा होता है कि कभी मैं रात को धोती हूँ, जब पानी आता है ना तब तो मैं रात को धो देती हूँ, क्योंकि तब पानी जब आ रहा होता है ना, आते पानी में खुला कपड़े धुल जाते हैं। और लेकिन जब मॉर्निंग में मैं धोती हूँ ना, तो उस दिन ना मुझे सोचना पड़ता है कि किस तरीके से, मतलब पानी को कैसे मतलब सही से यूज़ करके धोया जाए। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, पानी, ये जो कपड़े हैं ना, इनको मैंने ना मशीन में घुमा दिया था एक बार, तो साबुन से अच्छे से वो धुल गए थे। उसके बाद हाथ से ही उनको खंगालती हूँ। तो भरे हुए पानी में ये काम करना पड़ता है, तो भाई सोचना पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा था ना यहाँ पानी की दिक्कत है और रात को ही पानी आता है। और दूसरा है अल्टरनेट डेज पे पानी आता है, ऐसा भी नहीं है ना कि रेगुलर आए तो मतलब बंदा काम कर ले फ्री होके, है ना, ऐसा नहीं है। तो बस खंगाल दिए थे हाथ से और अच्छे से साबुन भी निकल जाती। वैसे हाथ से धोने से ये तो रहता है कि साबुन वगैरह अच्छे से निकल गई थी। और उसके बाद ड्रायर ज़रूर कर देती हूँ। तो गर्मियों का टाइम होता है ना, तो मैं ड्रायर भी नहीं करती, क्योंकि तब तो कपड़े खुद ही सूख जाते हैं। लेकिन अभी विंटर्स का टाइम है ना, तो ड्रायर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी अच्छे से निथर जाता है और फिर ये कपड़े जो है टाइम पे सूख भी जाते हैं। और उसके बाद जब सारे काम हो जाते हैं ना मशीन का, तो मैं मशीन को इस तरीके से साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि भाई ये मशीन हमें इतना सुख देती है, तो इसकी हिफाजत करना और इसके केयर करना हमारा फर्ज। बस अब जल्दी से मैंने कपड़े छत में डाल दिए थे। पूजा वगैरह भी हो गई है और अच्छा लगता है। पूजा की जो धूप की खुशबू होती है ना, वो मेरे मन को बहुत मतलब मंत्र मुग्ध कर देती है मुझे अंदर से। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे धूप की फ्रेगनेंस से। तो इसलिए जब भी मैं धूप लेने जाती हूँ ना, तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि जिसमें ना अच्छी फ्रेगनेंस हो ना, तो वो वाली धूप में लेती हूँ, क्योंकि मुझे धूप की जो खुशबू होती है ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे सेंट परफ्यूम पसंद नहीं है, लेकिन धूप की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सच में, दिल से कह रही हूँ। और वैसे भी मैं जो कहती हूँ ना वो दिल से ही कहती हूँ। और अब मैं फटाफट से बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो बस अपना मेथी के पराठे हैं, फटाफट से मैं जल्दी से तैयार करती हूँ। तो बन रही है मस्त मस्त वाली चाय, है ना, और यहाँ पे बन रहे हैं मेथी के पराठे। तो थोड़े मैंने बना के रख दिए हैं यहाँ पर,
देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, तो खाने में भी होंगे। और बस अब यहाँ पे फटाफट से बच्चों के पापा जी को ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो मेथी के पराठे विद चाय, तो चाय के साथ ही अच्छे होते हैं। वैसे मैंने सब्जी बनाई है ऑफिस के लिए, बट जो है वो टिफिन के लिए बनाई है। अभी तो घर में तो ये मेथी के पराठे और चाय ही पसंद करते हैं, वो भी अदरक वाली। तो अब देती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती है ना। और बस यहाँ पे मैंने बच्चों के पापा जी को ब्रेकफास्ट करा दिया था और उनका टिफिन भी पैक करके दे दिया था, तो वो चले गए थे ऑफिस। और उसके बाद का जो मेरा काम रहता है बस वो किचन क्लीनिंग रह जाती है। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब यहाँ पे किचन क्लीन कर रही थी। तो सबसे पहले जो है डेली में मेरा ये रूटीन होता है कि अपना गैस काउंटर जो होता है ना, काउंटर टॉप, इसको साफ़ कर देती हूँ। टाइल्स पे ज़रूर एक बार ना थोड़ा सा गर्म पानी करके उसको कपड़ा मार देती हूँ, तो उससे जो है टाइल्स हमेशा साफ़ ही रहती हैं, तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस अब यहाँ पे बर्तन धो दिए थे और हो गए थे मेरे लगभग घर के सारे काम। घर के सारे काम मतलब जो मॉर्निंग में से चलते आते हैं ना लगातार, ये काम हो जाते हैं। तो इसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है वो मेरा अपने लिए होता है। अपने लिए मतलब उसमें मैं जितने भी एक्स्ट्रा वर्क होते हैं ना अपने, वो कर लेती हूँ। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कभी कभी उनकी स्टडी को लेकर जो है जो भी मुझे उन्हें समझाना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो खुद से भी हमें एक बार ज़रूर देखना होता है। और दूसरा, बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, जितना भी हमने खुद भी पढ़ा है ना वो सब भी एक तरीके से रिवाइज़ हो जाता है, तो अपनी भी नॉलेज बढ़ती है। इसलिए मैं बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ। हो गई है क्लीनिंग वगैरह पूरी कंप्लीट और बस, और अब हो जाते हैं मॉर्निंग के काम कंप्लीट हो जाते हैं। और अब थोड़ी देर में बैठ गई थी क्योंकि काफ़ी थकान भी हो जाती है भाई। 5:30 बजे से काम शुरू करती हूँ ना, तो अब जाके थोड़ा इत्मीनान से अब बैठती हूँ, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। सच कह रही हूँ, एक के बाद बस काम चलते रहते हैं। और अभी भी इस रूम में आके सबसे पहले मैंने ये बेडशीट बिछाई थी, तो ये जो है ये पतले वाले ब्लैंकेट हैं। तो अब ना विंटर्स में ना बेडशीट नहीं बिछाती हूँ कॉटन वाली, अब यही बिछाती हूँ। तो इनमें ना अच्छा रहता है, कोजी सा रहता है, सोने में भी अच्छा लगता है, ठंड नहीं लगती इतनी। छत से कपड़े भी ले आई हूँ और अब इनकी तय भी लगा दूंगी। तो आजकल क्या है, कपड़े देखो, जो सुबह मैंने धोए थे कपड़े, जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे वो सूख भी गए हैं। तो धूप इतनी तेज है, मतलब मेरे कहने का मतलब है धूप इतनी तेज है। जो मैंने वेदर रिपोर्ट बताई थी ना मॉर्निंग में, कि वो वेदर रिपोर्ट बिल्कुल सही है। दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और मॉर्निंग में अगर कपड़े टाइम पे धो दो ना तो वो आधे दिन तक सूख भी जाते हैं मतलब। तो बस अब इनकी तय लगा दूंगी और अच्छे सूख गए हैं। और जल्दी से छत से लाके ना, विंटर्स में ये होता है कपड़ों को जल्दी से तय लगा दो ना तो वो इतने ठंडे भी नहीं रहते। बस फिर इनको संभाल दूंगी। तो बच्चों के आने तक मेरा मोटिव यही होता है कि मैं घर के जो छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं ना सारे कर दूं, ताकि फिर मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूं और उनकी स्टडी में उनकी हेल्प कर सकूं। तो बच्चे तो अभी आए नहीं, तो जब स्कूल दूर हो ना तो यही दिक्कत होती है। तो क्योंकि इनके स्कूल जहाँ काफ़ी दूर है, तो वैन वगैरह से जो है टाइम लग जाता है, क्योंकि जाम इतना मिलता है, जाम वगैरह होता है, तो लेट वहीं होते हैं ये लोग, ना तो टाइम पर पहुंच ही जाएं। चलिए व्लॉग को भी मैं ऐड करती हूँ और अब बच्चों का मैं वेट कर रही थी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अब वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए होते हो तो आप चैनल पे आते हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।